चेतना के हिमालय तुम्ही, भारती माँ के आलय तुम्ही। चेतना के हिमालय तुम्ही, भारती माँ के आलय तुम्ही। गिरि समेत शिखर है महान, जिसके कण कण को श्रद्धा नमन। अर्हत दो मुझे को अपनी शरण, तेरे पद में निरंतर नमन। अर्हत दो मुझे को अपनी शरण। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। महानुभाव साधर्मी बंधुओं, आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज वास्तविकता में एक ऐसा नाम है जिसको लेने मात्र से ही शांति का अनुभव होता है। एक चलते फिरते तीर्थ, एक चलते फिरते सागर, और वास्तविकता में अपने आप में मंगल कलश। जैसे मंगल कलश शुभ माना गया है, जैसे सागर शुभ माना गया है, उसी प्रकार आचार्य श्री आचार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज, जिन्होंने आकर के मुनि परंपरा का निर्बाधन रूप को चलाने के लिए, उन्होंने मुनि परंपरा को निर्बाध रूप से चलाया। जिस समय साधु कंदराओं में गुफाओं में बैठते थे, पर्वत पे तीर्थों पे रहा करते थे, और उनके समय के काल में दिगंबर साधु वस्त्रों का प्रयोग करते थे। एक गाउन कलर का कपड़ा पहन करके बाहर निकलते थे। और जिस समय आचार्य शांति सागर महाराज का जन्म हुआ, वास्तविकता में ऐसा लगा जैसे धरती पर सूरज उगा हो। ये सूरज तो आसमान में रहता है, लेकिन ये सूरज धरती पे उगा। चारों ओर खुशियों का माहौल बन गया। वास्तविकता में वह शांति सागर महाराज, जिनके बारे में कहा जाता है, हर सागर महासागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता, हर कलश मंगल कलश नहीं होता। संत तो दुनिया में लाखों करोड़ों होते हैं, मगर हर संत आचार्य शांति सागर नहीं होता। वास्तविकता में ऐसे चलते फिरते तीर्थ के रूप में आचार्य शांति सागर महाराज, जिस समय मुगलों ने, जिस समय अंग्रेज शासन में मुनियों का विहार नहीं होता था, आचार्य शांति सागर महाराज ने मुनि दीक्षा लेकर के निर्बाध रूप से मुनियों का विहार प्रारंभ कराया। उन्होंने दक्षिण से आकर के उत्तर में जो धर्म की भावना की, लोगों ने पहली बार देखा कि दिगंबर संत कैसे हुआ करते हैं। और जिस समय आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज का विहार उत्तर भारत की ओर हुआ, श्रावक गदगद होने लगे। वह कहते थे, हमने आज तक शास्त्रों में पढ़ा था कि मुनि कैसे होते हैं, सिंह वृत्ति के धारी, अपने आप में निर्भीक, ऐसे क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के, पंचम गोत्र में जन्म लेकर के, पंचम जाति में जन्म लेकर के एक ऐसे सूर्य ने जन्म लिया जो सारी धरती पर चमकता रहा। वास्तविकता में शांति सागर महाराज अपने आप में ही गुरु का रूप थे। आचार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज एक चलते फिरते तीर्थ के रूप में, हमने उनके बारे में सुना, हमने उनके बारे में देखा। वास्तविकता में आचार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज
अपने समय के एक महान आचार्य, जिनसे धर्म की प्रभावना, चाहे जिनवाणी का उद्धरण हो, चाहे तीर्थों का जीर्णोद्धार हो, चाहे समाज में पहचान हो, चाहे एक निर्भीक आचार्य के रूप में हमने शांति सागर महाराज को पाया। आज उनकी परंपरा निर्बाध रूप से चल रही है और वास्तविकता में हमने ऐसे एक अनाथ समाज ने, दिगंबर समाज ने, जैन समाज ने आचार्य श्री को पाकर के ऐसा लगा जैसे उन्होंने भगवान के रूप में एक साधु पाया हो। उन्होंने आकर के तीर्थों का उद्धार किया। उन्होंने समाज को बतलाया कि साधु कैसे होते हैं। ऐसे ऐसे नियम, ऐसी ऐसी विधि लेकर के श्रावकों के बीच में गए। निजाम सरकार ने मुनियों पर रोक लगाया तो उसको भी चार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज ने खोला। चाहे तीर्थों पे कब्जा होते हुए आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने तीर्थों के प्रति जो लोगों को लगाव बताया। जिस समय आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी सम्मेद शिखर पहुंचे और कहते हैं कि उनके समय में 1,20,000 लोगों ने यात्रा की। वह रेलवे स्टेशन का मास्टर बोलता है इतने यात्री एक साथ कभी नहीं आए। और चार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज, एक पेड़ था कटनी के अंदर में जो कई वर्षों से सूखा पड़ा था, उसके नीचे जैसे ही उन्होंने बैठना प्रारंभ किया, कुछ ही दिनों में ही उसमें अंकुर होकर के फलने फूलने लगा और फल निकलने लगे। ऐसे सातिशय, ऐसे अतिशय से युक्त चलते फिरते जिनको हम तीर्थ बोलते हैं, एक तीर्थ होते हैं जिन पर हम जाते हैं और एक तीर्थ ऐसे हैं जो हमारे बीच में आते हैं। इन आचार्य श्री का बहुत काल तक, बहुत समय तक समाज को साथ मिला। उन्होंने समाज को सुधारने में जो योगदान दिया, और यदि सुमेर चंद जी दिवाकर ना होते तो आज चार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज को कोई नहीं पहचान पाता, ये नाम भी धूमिल हो जाता। जिस प्रकार भगवान महावीर को उजागर करने के लिए गौतम गणधर ने अपनी भूमिका निभाई, उसी प्रकार पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर सिवनी वालों ने एक चार्य चक्रवर्ती ग्रंथ लिख करके आचार्य श्री का नाम अजर अमर कर दिया। आप उस चार्य चक्रवर्ती ग्रंथ को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि वास्तविकता में चार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज थे कौन। धर्म की ज्योत, धर्म की ज्योत को उठाने वाले, व्यक्ति व्यक्ति में, प्राणी प्राणी में दया का उपदेश देने वाले। पहले साधु कहाँ गुफाओं में रहते थे, डर के मारे छिपे रहते थे, लेकिन आचार्य श्री ने ऐसा बिहार किया, क्या छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या गुजरात, क्या बिहार, क्या पश्चिम बंगाल, क्या महाराष्ट्र, क्या कर्नाटक, पूरे भारत की यात्रा की और पूरे भारत को संदेश दिया कि दिगंबर धर्म ही मोक्ष मार्ग बतलाने वाला है। अन्य सारे धर्म, सारे संप्रदाय केवल एक व्यक्ति विशेष पे अटके हुए हैं, लेकिन जैन दर्शन प्रत्येक जीव को आत्मा का सार बतलाता है। जैन दर्शन कहता है कि प्रत्येक जीव के अंदर में आत्मा है, वह आत्मा परमात्मा बन सकती है। सभी जीवों के अंदर में वह सिद्धत्व है, सभी जीव मुक्ति के पात्र हैं। जैन दर्शन ऐसा सार बतलाता है। आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी, जिनके स्वप्न में, जिनके अंग अंग में, जिसके जीवन दर्शन में समय सार झलकता था, साक्षात समय सार का आकार। आचार्य श्री जब विहार करते थे, इतनी निर्भीकता से विहार करते थे, सामने वाला व्यक्ति कितना भी अक्कड़ स्वभाव का हो, सामने वाला कितना भी धर्म का विरोधी हो, कितना भी नास्तिक हो, कितना भी मिथ्याती हो, लेकिन आचार्य श्री की एक झलक देख करके वह भी अपने भावों को बदल देता था। वास्तविकता में ऐसे चलते फिरते जिनका नाम है
आज शांति सागर महाराज जी की परंपरा अक्षुण्ण परंपरा चल रही है। वर्तमान में 3 परंपराएं हैं। चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, दूसरी आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर, और तीसरी परंपरा है आचार्य श्री शांति सागर छाणी वाले। वर्तमान में इन तीनों परंपराओं का संग चल रहा है। तीनों ही परंपराएं योग्य हैं, तीनों परंपरा श्रेष्ठ हैं, और तीनों ही परंपरा के साधु वर्तमान में हम देख रहे हैं। यह तीनों परंपरा रत्नत्रय के रूप में सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र्य के रूप में धर्म प्रभावना कर रही हैं। कोई साधु छोटा बड़ा नहीं होता है, हम उसे छोटा बड़ा बना देते हैं। बताइए 24 तीर्थंकर में कौन से भगवान छोटे हैं, कौन से भगवान बड़े हैं? आप बोलेंगे सभी भगवान समान है। उसी प्रकार से पंच परमेष्टि भी समान होते हैं। उसी प्रकार से चाहे को आचार्य हो, साधु हो, उपाध्याय हो, कोई भी साधु हो, सभी के 28 मूल गुण होते हैं। लेकिन किसी किसी का यश कीर्ति नाम कर्म का उदय ऐसा होता है, उनका नाम उजागर हो जाता है, उनका नाम उजागर हो जाता है। वह यश कीर्ति नाम कर्म जो होता है वह दुनिया में विख्यात कर देता है, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो। श्रावक का भी पुण्य हो जाता है। कभी कभी साधु से ज्यादा श्रावक पुण्यशाली बन जाता है। साधु के समान वो भी पुण्य करता है, वैयावृत्ति करता है, आहार दान देता है, पूजा पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, और अपनी दिनचर्या को बदल करके वृत्ति बन करके वो आगे चल करके वो भी साधु बन जाता है। वास्तविकता में जिन्होंने चार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज का चरित्र नहीं पढ़ा, उनके अनुभवों को नहीं पढ़ा, आचार्य शांति सागर महाराज जी ने छोटी सी उम्र में जूते चप्पल का त्याग कर दिया, उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, उन्होंने मिथ्यात्व को छोड़ दिया और निकल पड़े अकेले ही मोक्ष मार्ग पर। और आज उनके चलाए हुए पथ पर हजारों साधु विहार कर रहे हैं। आज उन्हीं चार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जी की परंपरा अक्षुण्ण रूप से चल रही है। आचार्य वर्धमान सागर महाराज, आचार्य अनेकांत सागर महाराज जिनकी परंपरा में श्रेष्ठ आचार्य के रूप में है। गणनीयारी का ज्ञानमती माता जी जो वास्तविकता में ज्ञान का भंडार है, क्या ज्ञान समाया हुआ है उनके अंदर में। आप एक झलक देखिए, 24 घंटे जो ज्ञान में रंगने वाली, ज्ञान की बात करने वाली, ज्ञान के अनुभव करने वाली, ऐसी गणनीयारी का ज्ञानमती माता जी उन्हीं शांति सागर महाराज जी की देन है। उनकी एक झलक पाकर के उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि उन्होंने छोटी सी उम्र में, मात्र 17-18 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और प्रथम गणनीयारी का बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ 20वीं शताब्दी में। ऐसे आचार्य श्री हम जिनको कोटि कोटि वंदन करते हैं, हम कोटि कोटि नमन करते हैं। वास्तविकता में एक ऐसा सूरज जो सदियों तक चमकता रहेगा, जिनका नाम, जिनका यश, जिनकी कीर्ति चहुं दिशा में फैल रही है। बोले महावीर भगवान की।